कर्मचारियों को, लेकिन कर्मचारी उन्हीं का है, तनख्वाह उन्हीं से लेता है। ये बताए उनके कहना नहीं मानी। बोलिए क्या क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि जहाँ पढ़ाई की समस्या आप कर रहे हैं, 10-10, 12-12 अध्यापक हैं और वह लोग क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, ये आप लोगों को खुद देखना चाहिए आकर के। यहाँ कहीं कहीं शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। शिक्षा अगर हम शिक्षित होंगे तो आने वाली पीढ़ियां जो है बस वो अरे देश का नारा भविष्य लगाते हैं, करेंगे। पढ़ी लिखी माता घर की भाग्य विधाता होती है। बहुत बढ़िया, और इसके बाद जो है लड़की पढ़ी लिखी माता जब घर की भाग्य विधाते, 2 घर संभालती है, चारों तरफ उनका व्यवस्था जो है ठीक हो रहा है, तो हम लोग क्या है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था में थोड़ी सुधार की जरूरत है, बहुत जो जरूरत। ग्रामीण स्तर पे शिक्षा व्यवस्था है वो उसकी बहुत लुंज पुंज स्थिति में चल रही है, उसको थोड़ा सा उसमें और सुधार की जरूरत है। क्योंकि हमारा देश में अगर बच्चा शिक्षित होगा तो आगे हमारे देश का विकास। अरे जब विकास कह रहे थे, सुनिए, विकास की बात, जब सड़कें नहीं थी, जब विकास की बात कर रहे हैं, तो पहले जब सड़कें नहीं थी, उन्हें विकास हो रहा था। कौन धनी होता था? ट्रांसपोर्टर होते थे लोग, ट्रांसपोर्टर होते थे और नाव चला करके लोग अब धनी हो जाते थे। और नाव डूबो करके मार करके अंग्रेजों को भगाए और इसके बाद मुगलों को भगाए। ऐसा काम किया, क्रांति किया, और उस आजादी को बरकरार रखना हम लोग दुभा समझ रहे हैं। ऐसी व्यवस्था जो वीरों और वीरांगनाओं, जो वीर और वीरांगना है, चारों तरफ से खून पर झूल करके, अपनी फांसी पर चढ़ करके, अपनी चारों तरफ से खून की गोलियां बहा करके, खा करके, यह सब जो आजादी दे दी, उसको बरकरार रखना हम लोग दुभा समझ रहे हैं। इसके लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? इसका जवाब उनसे मांगिए जाकर के। बोलिए, हम लोग दुभा समझ रहे हैं कि नहीं आजादी को? जो भी वीर और वीरांगनाएं हैं, जो जेलों में जकड़ करके, हथकड़ियां लगा करके, हथकड़ियों में जकड़ करके जो आजादी दिए हैं हम लोगों को, उसको बरकरार हम लोग दुभा समझ रहे हैं इसको। अरे जब मोदी बात है तो मोदी सब चाहत कहा, दूसरे की चाहत ही बताए क्यों चाहत है दूसरा हो कि कांग्रेसो आवतिया, सपा आवतिया, बसपा आई, मोदी के देन बक्सा हुआ लेके आई है। हाँ, कहता तो प्रयत्न हो, लेकिन मोदी है बकिया। आशा रोजगार के मुद्दा, रोजगार कमान वजह जो कमाता हुआ खाता, रोड पर टूट गई, ठेला वाले ले बेचारे यहाँ पर ठेला नहीं लगा पाओ तो बताई। जब रोडवा बन जाता सजो तो ठेला जो बेचत रहना जगह ही नहीं पाओ था, वो तो भूख करे मर। अब उनके वो 5 किलो राशन मिले बा, वही से आता बा। गरीब रही, हाँ गरीबे रही हैं, गरीबे रही है। कितनो सरकार सुविधा दे, लुटेरू यहाँ बहनचो तो खा डालता था। हाँ, यहाँ ऐसा माहौल बा, गांव नरक भइल बा। हाँ, लकड़ी जब से बिजली चलल बा, लकड़ी पोल वैसे बा है, कहीं बदलाय नहीं गांव में। बरबसपुर, हाँ, लकड़ी का पोल, अभी लकड़ी का ही पोल है। वो लकड़िया का हतना केबिल लटकल बा, छतन में टांगल बाटे। हाँ, पोल नहीं बदल रहा है, नहीं बदला नहीं। भ्रष्ट इंजीनियर है जो वही उन्हीं का खेल है ये। अरे दादा कुछ नहीं, नारी। आप शिकायत किए कभी आप लोग? हाँ, इंजीनियर जेई को शिकायत किया हाईडिल पे? दादा कहल जाला, कहना हमन का कार नहीं है, प्रधान के कार है। कहीं गांव में के कार प्रधान के है, कहीं प्रधान तो ठीक है बात है। हमारे यहाँ को कर नहीं मंगा पाओ तो कहीं कार करवा ले ना, नहीं मिला था, बजट नहीं मिला था कहीं। और चाचा क्या माहौल है चुनाव का? सब ठीक है बाबू, सब जो हो रहा है सब अच्छा है। प्रधानमंत्री मोदी जी को बना रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को बना रहे हैं, 400 पार का नारा दे रहे हैं वो। हाँ ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाएंगे, जब भूखों मरेंगे तब ना। हाँ, अभी भूखे नहीं मर रहे हैं। नहीं, माहौल चुनाव का चल रहा है, जो सत्य बोली जेल में जाई। और देखिए ऐसा है, कुल गणित सब लगा ले, लेकिन मोदी हो जाए प्रधानमंत्री है। सुनिए, देखिए ये जो मशीन बा, तो मशीन ट्रायल कर रहे हैं, भेज रहे हैं ईवीएम मशीन कर्मचारियों को, लेकिन कर्मचारी उन्हीं का है, तनख्वाह उन्हीं से लेता है। ये बताए उनके कहना नहीं मानी। बोलिए, बताए तनख्वाह वो देते हैं, किसका कहना मानेगा? तो कुल गुड़ा गणित खाली खेल खिलौना है। भाजपा जीत ले जाएगी बेमानी कह के। 400 पार। हमारा डॉक्टर हरिराम निषाद नाम है। मोदी 400 पार जा रहे हैं। 400 पार
बेईमानी से। डॉक्टर हरिराम निषाद, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव, राष्ट्रीय वीर। मोदी को वोट देंगे। हाँ, मोदी को वोट देंगे। क्या खास बात है मोदी में? खास बात जो है वो चाचा तो बड़े नखरे पे थे। अरे भाई सबका अलग अलग। हमारे वहाँ का समस्या ये है कि चाहे मोदी सरकार आई, चाहे सपा सरकार आई, आज चाहे मायावती की सरकार आई, ये देखिए रास्ते में लेकर के गाड़ी नहीं, उलट ठीक है, गए ठीक है, ठीक है। और पैर फ्रैक्चर हो गया, रास्ता जाने लायक नहीं। अगर आज किसी के घर कोई इमरजेंसी पड़ जाए, एम्बुलेंस नर्सरी जाने है? के, मंझरिया मंजरिया आई है, चक्की टोला, चक्कीटोला। एम्बुलेंस जाने के लिए रास्ता नहीं है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी सड़क जो है हर ग्राम को जोड़ने वाली सड़क। मेरा आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप मेरे कहे पर मत जाइए, आप स्वयं जाइए बड़गो धुबियाना टोला से उठा करके चक्की टोला पर आप जा करके खुद आप देख लीजिए। दोस्तों ये गोरखपुर क्षेत्र है। गोरखपुर क्षेत्र में ये लसड़ी का मंझरिया क्षेत्र है और सर का कहना है कि यहाँ पे जो इनके ग्रामीण स्तर पे जो रोड है वो अभी बिल्कुल नहीं बना हुआ है और वहाँ पे जाने के लिए साधन दो पहिया वाहन तक भी नहीं जा सकता है। तो 2012 में प्रधानी कोटा से पुलिया बना, आज तक उस पर मिट्टी नहीं बना है। गांव के लोग डाल करके मिट्टी डाल करके लोग दुपहिया चढ़ाने के लिए रास्ता बनाए हैं।